अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अगले 2 दिनों में फिर से शुरू हो सकती है और इसके लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा संभावित जगह है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वहां बातचीत होने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे सीज़फायर वार्ता हुई थी। हालांकि यह वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। 15 वॉरशिप तैनात अमेरिका ने नाकाबंदी लागू करने के लिए 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए, जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई डिस्ट्रॉयर शामिल बताए गए हैं। चीन का 4 सूत्री प्रस्ताव। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव देते हुए सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान जरूरी बताया। ईरान को अरबों का नुकसान। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से उसे करीब $270 अरब का नुकसान हुआ। फिर सीज़फायर वार्ता संभव। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते फिर बैठक हो सकती है। इस्लामाबाद और जेनेवा संभावित जगह मानी जा रही है। ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह बातचीत के बजाय अपनी शर्तें थोपना चाहता है और शुरुआत से ही भरोसे के लायक नहीं रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में इमाम खुमैनी स्ट्रीट पर 2 आईईडी धमाके होने की खबर है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये विस्फोट एलपीजी से बने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हुए, जिसमें 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार धमाकों से आसपास के 3 घरों की खिड़कियां टूट गईं और 2 वाहनों को हल्का नुकसान पहुंचा है। फिलहाल घटना की जांच जारी है और हमले के पीछे किसका हाथ है, इस पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दक्षिणी लेबनान के 2 कस्बों पर इजरायली हवाई हमले। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने 2 अलग-अलग हवाई हमले किए हैं। एक हमला बिन्त जुबैल जिले में हुआ, जबकि दूसरा हमला सैडन जिले के बाबलिह कस्बे पर किया गया। इन हमलों के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पिछले 24 घंटों में 34 सैन्य हमले किए हैं। संगठन के मुताबिक इन हमलों में इजराइल की बस्तियों, सैनिक जमावड़ों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। बताया गया है कि हमले दक्षिणी सीमा क्षेत्र और उत्तरी इजराइल के कई ठिकानों पर किए गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है और इजराइल की ओर से इस पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ईरानी तेल पर राहत खत्म। अमेरिका ने सैंक्शन छूट बढ़ाने से किया इनकार। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि समुद्र में ईरानी तेल की बिक्री के लिए दी गई अस्थायी छूट अब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने पहले 20 मार्च से पहले भेजे गए तेल को 19 अप्रैल तक बेचने की अनुमति दी थी। विभाग ने साफ कहा कि ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति जारी रहेगी। साथ ही विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे ईरान की गतिविधियों का समर्थन करते रहे तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं।